सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सुखिनः भवन्तु। अपने देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। परमे चिकित्सा अर्थात परमेह क्या है? शुद्ध हिंदी में इसको परमेह रोग कहा जाता है, जैसा कि आयुर्वेद के शास्त्र के मतानुसार। लेकिन देहाती भाषा में इसको अगर रखा जाए तो ब्रिज पिघल करके पेशाब के रास्ते से बाहर होने की प्रक्रिया को परमेह कहा जाता है। मार्ग एक है मूत्र मार्ग, लेकिन इसका गिरने का जो तरीका है 20 प्रकार का है। जैसे कि सपना में अगर यदि हाथ गिरा उसको सपन दोष कहते हैं देहाती लोग। और पेशाब के आगे और पीछे जब गिरता है तो उसको क्या कहते हैं? धतव्यकारी। स्त्री के पास यथाशीघ्र ही फॉल हो जाता है धातु का, तो उसको शीघ्र पतन। पेशाब जब पीलापन लिए हो तो कहता है पित्त परमेह। अगर यदि श्वेतपन मन उजलापन लिए हुए पेशाब निकले तो उसको श्वेत परमेह। और पेशाब बार बार हो उसको बहुमूत्र। तात्पर्य यह है जैसे कि ललहनापन हुआ तो सन्निपात परमेह, अगर कालापन लिए हो तो काला परमेह। अर्थात जिसको ब्रिज नहीं बनता है उसको स्टैंडिंग पावर छिन्न हो जाती है। एवं प्रकार से वह 20 प्रकार का परमेह गिना जाता है, जैसा कि भाव प्रकाश, चिकित्सा चंद्रोदय, शालिग्राम निघंटु इत्यादि इस सभी शास्त्रों में आप उल्लेख इसका पढ़ सकते हैं। इसके लिए निदान क्या है? होने का कारण, लक्षण, निदान, भेद पर इसमें मैं संक्षिप्त में प्रकाश डाल रहा हूँ। सुन करके समझें और समझ करके अपने जड़ी बूटी अपने बाड़ी झाड़ी बाग बगीचा से ला करके उसका सेवन करके कि इस रोग से मुक्ति प्राप्त करें। यही हमारी हार्दिक कामना है, क्योंकि निस्वार्थ भाव से अपने देश के हित के लिए मैं यह ज्ञान प्रसारण हेतु आपके समक्ष रख रहा हूँ। देखिए, उसका जो है अखाद्य पदार्थ का होने का कारण, अखाद्य पदार्थ के सेवन से क्या होता है? असंयमनियम, ब्रह्मचर्य का उल्लंघन, मानसिक सोच। साधारण भाषा में मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि मान लीजिए अखाद्य पदार्थ क्या है? मांस, मछली, अंडा, गंडा, मुंडा, शराब, सिगरेट, उठका, गुटखा, मुटका, सुटका इत्यादि। ये सभी, जबकि हमारे बुजुर्गों का कहना है, बड़े विद्वानों का, आदि विद्वान वैद्य जनों का कहना है कि भारत देश गर्मीला देश है, अतः यहाँ लड़का लड़की को 14-15 बरस में राजब्रिज बनने लगता है। अतः इसका यहाँ का भोजन कैसा होना चाहिए? कड़वा और कशीला होना चाहिए। जैसे हमारे बुजुर्ग लोग ने बताए थे, कौहा, मऊहा, बबूल, जाबुन, तिलकोचा, गुलती, चिचरी, बरियारा, धूप, कटकरेजा, हर्रा, बहड़ा, आंवला, घी, दूध, शहद, शक्कर, सादा भोजन, ऐसा बताए हैं बुद्धिजीवियों ने। लेकिन हम लोग जीवा के स्वाद के लिप्सा में आकर करके, लालच में आकर करके अखाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं और सेक्स के प्रति हमेशा चिंतन करते हैं। उसका दुष्परिणाम यह होता है कि ब्रिज हमारा पिघल करके जो है मूत्रवाही संस्थान में चली आती है। अतः वह शक्ति क्षरण होने लगता है। उसी को कहता है परमेह। वह 20 प्रकार के होते हैं। लेकिन बहुत से सज्जन को ये भ्रम हो जाता है कि भाई हम शुगर टेस्ट कराएं, शुगर तो नहीं निकला। अरे शुगर में 7 धातु का पिघल करके गिरने लगता है, तब उसको मधुमेह कहा जाता है। देहाती भाषा में इसको चीनी कहते हैं, जर्मनी में शुगर कहते हैं, अंग्रेजी में डायबिटीज कहा जाता है, लेकिन शुद्ध आयुर्वेद भाषा में मधुमेह कहा जाता है। उसमें 7 धातु का क्षरण होता है मूत्रवाहिनी संस्थान से, इसलिए उसका नाप आ गया है। लेकिन परमेह का जांच नहीं आया है। तो परमेह का लक्षण मैं बता देता हूँ कि शरीर में जो है कांति उनका छिन्न होगा, आयु छिन्न होगी, पैखाना कब्ज होगा, पेशाब के नाम से पेशाब लगेगा, मर्दी शक्ति कम होगा, सेक्स करने की जो है उनकी सदैव इच्छा होगी और वह जाते स्त्री के पास में जल्दी से जल्दी फॉल होगा। एवं प्रकार से वृक्क कण आपकी जो है कोशिकाएं बहुत दुर्बल हो जाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि रक्त कण उष्ण होने के कारण से वृक्क पतला हो जाता है, जिसके कारण से मूत्रवाहिनी संस्थान के माध्यम से वह क्षरण होने लगता है। उसी को परमेह कहता है। होने का कारण पर मैं प्रकाश डाला। जैसे कि मान लीजिए बड़ी आंत में अगर कीटाणु रह गया, कब्ज रहा, कब्ज के कारण से बड़ी आंत में कीटाणु हुआ, उस कारण से भी क्या होता है? धातु पतला कर देगा। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण यह है कि मान लीजिए कि अग्नाशय में अग्नि आपका कम हो गया, तो जठराग्नि जब कम हो जाएगा तो भूख की आरुचि कम हो जाएगी। उस कारण से भी क्या होता है कि रक्त कण परिशुद्ध नहीं बनेगा। तीसरा कारण है पित्त के थैली में पित्त जो है बढ़िया से नहीं बन सकेगा, सुपाच्य भोजन नहीं हो सकेगा। उस कारण से रक्त कण जो है क्षोभित होकर करके ब्रिज को क्षरण करने लगेगा। एवं प्रकार से अब मैं इसका निदान बता देता हूँ।
अब परमे के बारे में मैं आशा रखता हूँ कि परमे जिनको सज्जन को और विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने की इच्छा हो रहा हो तो आप हमको मोबाइल पर से संपर्क साधें। मोबाइल नंबर 9334704625। इसका निदान मैं बता रहा हूँ, सुन करके समझें और समझ करके सही समय आने पर अमल करें और लाभ लें। क्या हमारे भारत देश में 70% सज्जन को प्रमेह से शिकार हैं, लेकिन वह लाज के कारण से, शर्म के कारण से इसको जो है अभी उजागर नहीं कर रहे हैं, चिकित्सा सेवा नहीं लेते हैं, बोलते हैं। और अभी जो है हमारे डॉक्टर साहब के पास अगर यदि जाते हैं हमारे भारत के जवान, जिसको सपन दोष होता है, धर्मकारी होता है, क्या कहता है जानते हैं? उनको बड़ा घोर आश्चर्य होता है सब सुन कर करके कि डॉक्टर होकर के क्या कहते हैं, ओवर फ्लो होता है। ज़्यादा हो गया ओवर फ्लो का क्या होता है? ज़्यादा हो गया तो शरीर में ब्रीज ज़्यादा हो गया इसलिए ओवर फ्लो हो गया, मैंने उपट गया। क्या मूर्खतापूर्ण वक्तव्य है ये, कोई होशियारी? मैं पूछता हूँ, हमारे पास में 5 किलो दूध है, तो क्या दूध में घी है? सब जानता है, लेकिन क्या दूध से घी अपने आप ओवरफ्लो हो जाता है? अरे जब तक कि दूध फट नहीं जाए तो वो क्या हो, मक्खन को छोड़ देगा, घी को छोड़ देगा और पानी अलग हो जाएगा, दूध अलग हो जाएगा। इसका मतलब है कि गंदा हुआ, रक्तकण गंदा हुआ, इसीलिए क्षोभित होकर के जो है ब्रिज क्षरण होने लगा। इसका अर्थ यह होता है। लेकिन उसके पास जो डायग्नोसिस नहीं है, वह नाना प्रकार का बहाना कर करके हमारे भारत के जवानों को गुमराह में धकेल देता है। इसलिए वह विशेष रूप से ध्यान नहीं दे पाता है, उनकी जीवनी शक्ति दुर्बल हो जाती है, इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है। अतः है हमारे भारत के जवानों, सावधान रहिए। मैं और आप तो आज जन्मे हैं। आदि विद्वान वैद्य गणों ने शास्त्र में ज्ञान को सन्निहित किया कि आने वाला इसे पीढ़ी जो इसे लाभ लेंगे। मैं वही ज्ञान के आपके समक्ष रख रहा हूँ। वो क्या है? निदान। निदान के बारे में कच्चा जड़ी को बता दें, डायरेक्ट लाभ हो जाएगा आपको। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, पहला प्रभाव के लिए। अब जिसको मान लीजिए बहुमूत्र है, बार बार पेशाब होता है, तो 24 घंटा में मान लीजिए कि 20 बार 25 बार 30 बार पेशाब होता है। लेकिन जो स्वस्थ मनुष्य को, जो ब्रह्मचर्य का पालन करे, उसको पेशाब 24 घंटा में 4 बनाना चाहिए। जो स्त्री समागम करते हैं उसको 24 घंटा में 5 से 6 पेशाब हो सकता है। लेकिन अगर यदि इससे बेसी हो गया, बहुत से आदमी तर्क देते हैं बहुत पानी पीते हैं, पानी पियोगे तुम समुंदर में डूब जाओ, इससे कोई मायने नहीं रखता है। जबकि क्षरण होगा, जब क्षोभित होकर के मूत्र के नली में आ जाएगा ब्रिज, तो वह पेशाब करने के लिए उद्धत हो जाएंगे, वो भारी हो जाता है। अतः यह तर्क दे करके आप अपना आत्मसंतुष्टि न दें। आपके आंख बंद करने से रात्रि का आगमन नहीं होगा, जबकि सूर्य अस्त नहीं होगा। इसलिए मैं ज्ञान प्रसारण करने उपकार के हेतु मैं आपको बताना चाहता हूँ। जंगल की ओर आए थे कि उसका निदान जो है, हमारे जवान जो है बैठे हुए हैं, इन्होंने प्रश्न किया, वैद्य जी जो है अधिक से अधिक ये सपन दोष धर्मकारी होता है, इस पर जो है कुछ प्रकाश डालिए। यही बात को ध्यान में रख करके सेवार्थ के लिए मैं भारतवासियों के लिए मैं दे रहा हूँ ज्ञान। सुनिए। कौहा का छाल लाइएगा, कौहा, मऊहा, बबूल, जाबुन, तिलकोचा, गुरलती, चिरचिरी, बरियारा, धुरु और कटकरेजा। अगर ये सभी छाल को, बरियारा जरूर लीजिएगा, तो इससे क्या होगा, इस सभी छाल को आप बेसी नहीं आधा किलो लाइए और 10 किलो पानी दे करके उसको उबालिए। उबाल कर करके क्या करेंगे, उसको जब देखेंगे 4 किलो करीबन रह गया तो क्वाथ को नीचे कर लेंगे, छान करके इसको 100 ग्राम प्रत्येक दिन सेवन करें और सादा भोजन करें। मन को जो है दृढ़तापूर्वक संयम में रखें। इससे क्या होगा, आपका परमेह का निदान हो जाएगा। और उससे जटिल होगा तो परमेह गज केसरी रस, परमेहांतक रस, रस मीन्स होता है भस्म। अगर यदि रोग का स्टेज का दायरा अधिक हो जाए, तब उस स्थिति में आप भस्म प्रकरण का दवाई इस क्वाथ के साथ में सेवन करने से अत्यंत लाभ मिलेगा। तो परमेह गज केसरी रस का क्या कॉम्बिनेशन है, मैं ये भी बता देता हूँ। मेहनत करना, उससे क्या है, उसके क्या कर, उसका मैं बताता हूँ, जो कि आप सुन करके समझ लीजिए। परमेह गज केसरी रस का कॉम्बिनेशन: शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, शुद्ध सुहागा, शुद्ध मीठा तिलिया और शुद्ध तुतिया भस्म, ये सभी को समान भाग में लेकर के क्या करें, घीकुमार के रस में, घीकुमार जो है उसके रस में आप खरल करें। और खरल कर करके इसको आप क्या करेंगे, इसमें खरल कर करके उसको सुखा कर करके बालुका यंत्र में दे करके निकाल दें। अगर खरल कर भी दिए तो आप बालुका यंत्र नहीं देंगे तो फिर भी काम चलेगा। आप उस दवाई को ले लें, उसमें तिल, तिखूर, ताल मखाना और बीजमन, विधारी कन, सैमल गुण, बबुल गुण, छोटी हर्रा, आंवला
बहड़ा या और त्रिकुटा में 60 मरीच पीपल, ये सभी औषधि को सम्मिश्रित करके भी उसमें वो भस्म में मिला दें और मिला कर करके एक चुटकी अर्थात एक कांच के गुल्ली बराबर से भी छोटा, एक ठो सुबह एक ठो शाम खाएं और कम रोग का प्रताड़न हो तो एक ही बार खाएं और वह काढ़ा बनाकर पिएं। इससे क्या होगा कि मैं आपको वचन देता हूँ कि परमेह के लिए आपको यह तक भटकने की कोई जरूरत नहीं है, पर में रोग से शांत हो जाएगा, अर्थात इससे अत्यंत लाभ मिलेगा। जिन सज्जन को और किसी प्रकार का विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने का इच्छा हो तो आप हमसे पूछें। मैं देश के सेवा के लिए 40 वर्षों से निरंतर सेवारत हूँ। परमार्थ के भाव को रख कर करके मैंने अपना ज्ञान यह नवयुवकों के समक्ष दिया। इसको सुनकर समझ ले, समझ करके अमल करें। जय भारत, जय हिंद।